हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उद्यान क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। आज माँ सरस्वती की पूजा है और आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चैनल का नाम भी है माँ सरस्वती की देन क्लासेज। ठीक है, माँ सरस्वती की देन, तो माँ सरस्वती की देन, इससे देन क्लासेज 98, शॉर्टकट में देन क्लासेज 98। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 9 पढ़ेंगे। चतुर्भुज को शुरू करेंगे। चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें पढ़ना क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार। तो पहला है समांतर चतुर्भुज। उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। यह आपका पहला चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। आयत, उस समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। विषम कोण सम चतुर्भुज, उस समांतर चतुर्भुज को विषम कोण सम चतुर्भुज या केवल सम चतुर्भुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो। 3 प्रकार का आप लोग पढ़ लिए चतुर्भुज। चौथा प्रकार है वर्ग। उस सम चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। 30 प्रकार वर्ग एक आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग को आयत भी कह सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो ये आपका हो गया चौथा प्रकार का चतुर्भुज। इसके बाद है समलंब चतुर्भुज। उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज या केवल समलंब कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो। अगर 2 भुजाएं समांतर हो तो वह उसको समलंब चतुर्भुज है। और भुजाएं समांतर नहीं भी हो और केवल 2 भुजाएं समांतर हो तो उसे समलंब कहेंगे या समलंब चतुर्भुज कहेंगे। पतंग किसको कहते हैं? पतंग की खास विशेषता होती है कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC आसन भुजाओं AB और BC और AD और CD बराबर हो तो वह एक पतंग कहलाता है। इसके बाद है उपप्रमेय है। चतुर्भुज का कोण जोगफल गुणधर्म है। इसके बाद प्रमेय नंबर 18 है। तो इसका जो हम सारांश जो है हम नोट कर दिए हैं, आपको इस पर बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपका है उपप्रमेय। जब त्रिभुज पढ़ रहे थे तो हम लोग प्रमेय नंबर 8 पढ़े थे। प्रमेय नंबर 8 में पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। इसमें जो है उपप्रमेय में है, उपप्रमेय का नाम है चतुर्भुज का कोण जोगफल गुणधर्म। तो चतुर्भुज का यह है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 डिग्री अर्थात 4 समकोण होता है। एक समकोण में 90 डिग्री तो 4 समकोण में 360 डिग्री। तो यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का चारों कोणों का जोगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, इस त्रिभुज का तीनों कोणों का जोगफल 180 और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180, दोनों को जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। ये आपका उपप्रमेय में है। ठीक है, अब चलते हैं प्रमेय नंबर 18 में किसी समानांतर चतुर्भुज का कोई भी कर्ण जो होता है इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज ABCD है तो इसका कोई भी कर्ण BD लेते हैं तो त्रिभुज ABD यह त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCD के। और यदि AC भी कर्ण लेते हैं तो त्रिभुज जो है त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ABC। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के इसके सर्वांगसम हो जाएगा। तो यही है प्रमेय नंबर 18 में। अब प्रमेय नंबर 19 कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज की सामने की भुजाएं AD बराबर BC होगा और AB बराबर CD होगा और BC बराबर AD होगा। AD बराबर BC या और AB बराबर CD होगा। यानी कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है प्रमेय नंबर 19। प्रमेय नंबर 20 में है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सामने के कोण B बराबर कोण D और कोण A बराबर कोण C होगा। प्रमेय नंबर 21 में है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि AC जो है BD को समद्विभाजित करेगा और BD जो है AC को समद्विभाजित करेगा। अर्थात OB बराबर OD होगा और OA बराबर OC होगा। अब जो है प्रमेय नंबर 22 में है 19 का उल्टा, 19 का विलोम। तो 19 में क्या था कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। 22 में कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। उसी तरह 23 में है प्रमेय नंबर 20 का विलोम। 20 में है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यदि
एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके समूह कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। प्रत्येक युग्म मतलब कि दोनों जोड़ा, यह एक जोड़ा हो गया, कोण बी कोण डी एक जोड़ा हुआ और कोण ए कोण एक जोड़ा हो गया, तो दोनों जोड़ा बराबर होगा तभी जाके होगा समांतर चतुर्भुज। 24 में है प्रमेय नंबर 21 का विलोम है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपका 21 का विलोम हो गया। 25 में है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। यहाँ पर था प्रत्येक युग्म, ठीक है, यहाँ पर ये प्रत्येक युग्म था, लेकिन 25 में है एक युग्म भी यदि परस्पर बराबर और समांतर दोनों होना चाहिए तब जाके समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म भी, मान लीजिए ए बी और सी डी है, एक युग्म हुआ, ए डी और बी सी एक दूसरा युग्म हुआ, तो एक युग्म भी यदि ए बी बराबर सी डी हो जाएगा और ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये था प्रमेय नंबर 25। अब कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम आपका जो है, ये कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम जो है इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी जो है प्रमाणित किए हुए हैं, सिद्ध किए हुए हैं। आपका देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसको सिद्ध किया हुआ है कि हाँ ये लंब होते हैं, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये प्रमाणित चीज़ है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला है कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण जो होते हैं ए सी बराबर बी डी, यानी कि ए सी बराबर बी डी होगा, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। दूसरा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी कि चारों कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसको याद कर लेना है सबको। वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और परस्पर इस चारों कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है। चौथा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है। समांतर चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वह एक आयत हो जा कहेंगे। पांचवा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हो तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यह आपका पांचवा हो गया। छठा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और लंब हो तो वह एक वर्ग होता है। तो यह सभी जो मुख्य ज्यामितीय परिणाम है वो परिमाणित चीज़ है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 9A को सॉल्व करते हैं। यही था आपका इस प्रश्नावली 9A में। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 9A क्वेश्चन। इसको देखिए किताब में ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला है प्रश्नावली 9A का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे। देखिए प्रमेय नंबर 21 पढ़े थे। प्रमेय नंबर 21 में है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे के क्या करें, यहाँ पर क्या होगा कि समद्विभाजित करें, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो उसके विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर क्या लिखेंगे, समद्विभाजित करें। प्रमेय नंबर 21 से इसमें क्या भरा जाएगा, समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित करें। पहला का ये में। दूसरा में है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं एक युग्म पर कह रहा है। तो एक युग्म में जो है हम लोग पढ़े थे 25 नंबर, प्रमेय नंबर 25 पढ़े थे कि एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो, ठीक है। इसमें क्या पढ़े थे, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उसके एक युग्म में विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हो। परस्पर जो है बराबर और समांतर होना चाहिए, यहाँ पर भरा जाएगा बराबर और समांतर, बराबर और समांतर। पहला का बी में हो जाएगा बराबर और समांतर। सी है कि उसके दो युग्म समूह कोण, उसके दो युग्म जो है समूह कोण क्या होना चाहिए। प्रमेय नंबर 23 में पढ़े थे क्या
कि एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके समूह कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके दो युग्म समूह कोण बराबर हो, यहाँ भरा जाएगा बराबर। ठीक है, बराबर। प्रमेय नंबर 23 से अब जो है प्रमेय नंबर आपका 23 था, यही ना, कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके समूह कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो। तो वही हो गया आपका सी। डी था कि उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं, ये आपका हो गया प्रमेय नंबर 22। प्रमेय नंबर 22 था। ठीक है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, प्रत्येक युग्म बराबर हो। तो यही है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं, दो युग्म प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा दो युग्म विपरीत भुजाएं बराबर हो। अब दूसरा है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। कह रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो, लंब होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट में पढ़े थे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, ये इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यह प्रमाणित किया हुआ चीज़ है। तो कह रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो, यहाँ पर इस पे भरा जाएगा एक दूसरे पर लंब हो। ठीक है, दूसरा का भी है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा यदि उसकी दो क्रमागत भुजाएं खाली स्थान हो। तो इसके लिए मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये सम चतुर्भुज कब होगा, यदि उसकी दो क्रमागत भुजाएं, कह रहा है कि उसकी दो क्रमागत भुजाएं, क्रमागत भुजाएं मतलब कि यह भुजा और यह भुजा दोनों क्रमागत भुजाएं, यदि ये दोनों क्रमागत भुजाएं बराबर हो जाएगी तब जाके यह सम चतुर्भुज होगा। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो यह जब दोनों बराबर हो जाएगा, यह दोनों बराबर हो जाएगा तो इसके सामने की यह भुजा और इसके सामने की यह भुजा, चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो वही हो जाएगा कि उसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो। तीसरा का ये देखते हैं, कोई समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा यदि उसके प्रत्येक कोण की माप, समांतर चतुर्भुज आयत किसको कहते हैं, हम लोग पढ़े थे आयत का परिभाषा से ही समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं। यहाँ पर है जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक आयत होगा यदि उसका प्रत्येक कोण की माप समकोण हो या फिर यहाँ पर लिख देंगे कि 90 डिग्री हो या समकोण लिख देंगे, प्रत्येक कोण समकोण हो। तीसरा का भी है कि कोई सम चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण खाली स्थान हो। तो कुछ मुख्य ज्यामितीय परिणाम में हम लोग पढ़े थे कि वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर है सम चतुर्भुज को हमको वर्ग करना है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का मतलब कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो इसके विकर्ण तो लंब हो गए, एक इसका वर्ग का एक कंडीशन फुलफिल हो गया सम चतुर्भुज के चलते कि इसके विकर्ण लंब होते हैं। अब जो यदि विकर्ण परस्पर बराबर हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वह एक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग करने के लिए समचतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण क्या होगा, विकर्ण यदि बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा तो इसका जो है बराबर और लंब हो गया, विकर्ण बराबर और लंब हो गया तो समचतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चौथा में है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर, वर्ग के विकर्ण बराबर तथा लंब होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही भरा जाएगा कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर बराबर और लंब हो। ठीक है, इसमें हो जाएगा बराबर और लंब हो, बराबर और लंब। वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है विकर्ण का, कि विकर्ण दोनों विकर्ण को बराबर होना चाहिए और लंब होना चाहिए, यही है कंडीशन वर्ग का। वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। तीसरा है, तीसरा तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण परस्पर बराबर और लंब हो।
किसी भी चतुर्भुज के यदि विकर्ण बराबर और लंब हो गए तो समझ जाइए कि वह एक वर्ग होगा। बराबर और लंब विकर्ण, आयत भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो ठीक है। अब देखते हैं पांचवा का ए, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो किंतु कोई कोण समकोण न हो, निम्नलिखित में क्या कहलाता है। तो चारों भुजाएं समान हो तो समचतुर्भुज हो गया, और कोई कोण समकोण न हो, समकोण हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, समकोण नहीं होगा तो समचतुर्भुज या विषमकोण समचतुर्भुज। उस समांतर चतुर्भुज को विषमकोण समचतुर्भुज या केवल समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है समचतुर्भुज, पांचवा का ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, पांचवा का ए का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी हो जाएगा, पांचवा बी में है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। यदि तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपका समचतुर्भुज तो हो गया, ठीक है। ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण है, एक कोण ये आपका समकोण है, ठीक है, एक कोण समकोण है तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो यदि यह कोण समकोण हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह इस कोण और इस कोण का योग जो होना चाहिए, चूँकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग प्रमेय नंबर किस में पढ़े थे, 20 में पढ़े थे कि 20 में पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका यह कोण 90 डिग्री है, ये कोण समकोण है तो ये भी कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आप कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चूँकि देखिए यह समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं जो होती है बराबर होती है और समांतर होती है, समांतर भी होती है। तो ये आपका मान लीजिए कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो तिर्यक रेखा है तो ये समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसके अंतःकोणों का योग में होता है, अंतःकोणों का योग, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है तो यह भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये आपका प्रमेय है, प्रमेय नंबर 4 है, ठीक है। प्रमेय नंबर 4 है कि तिर्यक रेखा के दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक योग क्या होता है, समपूरक होता है, यानी कि दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये प्रमेय नंबर 4 के अनुसार इस कोण और इस कोण का योग जो हो जाएगा 180, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण प्रमेय नंबर 20 के अनुसार सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका भी ये भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर सभी कोण 90 डिग्री हो गए और सभी भुजाएं बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से बी का पहला हो जाएगा, ठीक है, बी का पहला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़े और 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 6 से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।